आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमने आपको सुबह बताया था कि पेज को फॉलो करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इस पेज पर आपको भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की अहम खास अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा जो फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन अपने नागरिकों के लिए जो भी मैसेज देगा वो भी हम शेयर करेंगे। तो आज हम दोनों मैसेज शेयर करने वाले हैं। पहला हम आपको बताएंगे, भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के जरिए कल जो भी ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के लोगों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें बताया गया कि कल पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलाबारी भी की, ऐसा कर्नल सोफिया कुरैशी ने आज प्रेस वार्ता में बताया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 के लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने बठिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी राडार को नष्ट करने में सक्षम रहा और इसके बाद आपने देखा ही होगा तमाम जगह गोलाबारी हुई। अब भारतीय सेना ने इसमें एक नाम लिया है तुर्की का, कि तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। वैसे किसी भी प्रेस वार्ता में नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जब भारतीय सेना ने नाम लिया है, इसका एक मैसेज है। मैसेज ये है कि तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो अगर तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो इसका मतलब है, एक हिंट दिया गया है कि हमें भी तुर्की को सबक सिखाना है। अब तुर्की को सबक कैसे सिखा सकते हैं? वहाँ पर विजिट बंद कर दें, वहाँ की जो बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार कर दें। वैसे ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कि बहिष्कार तुर्की, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे तो हम आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी सबक सिखाना है। इसका जो मोटिव ये था, सेना ने इशारा कर दिया है। बाकी जो भारत के लोग हैं, समझना उनका काम है। जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, अगर हम ऐसे देश में जाएंगे तो एक तरह से उनकी ही मदद होगी। अब फरीदाबाद पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। जो लोग जुड़े हैं ध्यान से इसको पढ़ें। देखिए, मैंने सुबह बताया था आपको खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे पेज से, जो भी प्रशासन जनता के लिए मैसेज देगा। अब कल आपने देखा होगा पाकिस्तान ने एक तरह से जो ड्रोन्स भेजे थे वो जासूसी के लिए भेजे थे, कि कैमरा लगा होता है, फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, लाइव चल रहा होता है और रिकॉर्डिंग वहाँ दे देते हैं। जासूसी करते हैं एक तरह से। और जासूसी करके ट्राई भी किया, बठिंडा सैन्य जो स्टेशन है वहाँ पर हमला करने का प्रयास भी किया, जिसे फेल कर दिया गया। तो जैसा कि वार जो भी चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। अब फरीदाबाद, दिल्ली सब टारगेट पर होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसी हालत में जो यहाँ के लोग हैं उनको भी रेडी रहना चाहिए। पहला तो ध्यान देने की बात है, फरीदाबाद पूरी तरह से सिक्योर है। यहाँ
बहुत कम चांस है कि अटैक होगा। तो पहला तो काम आपको करना है कि आपको घबराना नहीं है, सावधान रहना है और पैनिक नहीं होना है। जो मेंटल बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है और बिल्कुल जी पॉजिटिव रहना है। और उसके बाद जो कहा गया है कि जान बचाना प्राथमिकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ऐसा नहीं कि सोते रहो, होशियार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, जो पुलिस ने कहा है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। घर में सबसे सुरक्षित कमरा पहचानें जहां खिड़कियां ना हो। जो भी आपका घर है वहां देखें कि भाई सबसे सुरक्षित कमरा कहाँ पर है, खिड़कियां उसमें ना हो, वो पहले से आपको सेट करके रखना है। बाहर हो तो पास के मजबूत ढांचे या निचली जगह में लेट जाएं अगर कुछ भी ट्रेजेडी होती है, कुछ भी होता है। तत्काल रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाने के लिए बाहर ना दौड़ें। कुछ भी अगर एक्टिविटी आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि घर छोड़ के बाहर निकल गए वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा इमरजेंसी किट तैयार रखें, जिसमें क्या होना चाहिए, देखिए रेडी रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अटैक होने वाला है, लेकिन मॉक ड्रिल हुई है जिसका मतलब था कि हमें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इमरजेंसी किट आप रेडी रखें। उसमें क्या होना चाहिए, जो भी आपके पहचान पत्र हैं, आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि इसकी आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि उसको कहीं रखें ऐसी जगह पे कि कोई ट्रेजेडी हो तो वो वहीं पड़ा रह जाए। तो उसको कहीं ऐसी जगह पर रखें कि ईजिली एक्सेस कर सकें उसको। ठीक है दी। ज़रूरी दवाइयाँ रखें, पानी, सूखा खाना रखें, मेवा, जो भी चीज़ें होती हैं। मोबाइल चार्जर रखें, फ्लैश लाइट अपने पास रखें। ये इमरजेंसी किट आपकी हो गई। फिर से बता देता हूँ, पहचान पत्र आ गए आपके, कुछ दवाइयाँ आ गई, पानी आ गया, सूखा खाना जिसको मेवा बोल सकते हैं, काजू बादाम अखरोट, ये सब काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं और इससे आपको भूख भी नहीं लगती, एनर्जी मिलती है। सूखा खाना हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, फ्लैश लाइट हो गया। ये आप इमरजेंसी किट बनाकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर उठाया और चलते बने। मतलब ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हमें रेडी रहना चाहिए। अफवाहों से बचना है, केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करना है। कोई ऐसा वैसा कुछ भी बोल दे तो उस पर भरोसा नहीं करना है। सरकारी ऐप जो है NDMA, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। AIR, ऑल इंडिया रेडियो और DD न्यूज़ जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ही अपडेट लें। देखो, अपडेट कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो चाहे वो ऐप हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको अभी जो शुरुआत में इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने ऑथेंटिक सोर्स से लेकर दी है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है MEA मीडिया ब्रीफिंग, गूगल में सब कुछ खुलकर आ जाएगा। व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक पर फैली खबरों की पहले पुष्टि कर लें और मानसिक संतुलन बनाए रखें, डरना नहीं है आपको। दिन में 2 बार से ज़्यादा खबरें ना देखें। देखिए जी, टीवी चैनल पर क्या चल रहा है, जितना हमला नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो टीवी पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप थोड़ा सा मतलब ठीक है डरते हैं खबरें देखने से कर जो है, तो वो खबरें ज़्यादा ना देखें। ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। भैया फ़ोन मत करो अभी, जो भी कर रहे हैं। दिन में 2 बार से ज़्यादा खबरें ना देखें, तो बता ही दिया हमने। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, अपना जो है हेल्थ जो है मेंटेन रखें। बच्चों से डर की बात ना करें, दिनचर्या बनाए रखें, खेल, पढ़ाई, कहानियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं। समुदाय से जुड़े रहें, अपने पड़ोसियों से बात करें, बुजुर्गों की सहायता करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, ना कि उसको सोशल मीडिया पे डाल दें, भाई बवाल मचा दो। पुलिस को फ़ोन कर दो, किसी ऐसे आदमी को फ़ोन कर दो कि भैया हमने ऐसा कुछ देखा है। जैसा कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग बताते, भैया हमने आसमान में ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने।
तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भैया अब जो भी सिचुएशन है वहाँ तो दिखेगा आपको, तो आप जो है डरें ना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, और आप ही जो है हमारे देश की रीढ़ हैं, तो अपना ख्याल रखें, ऐसा पुलिस ने कहा है। कोई भी घबराहट वाली बातें ना करें, कोई ऐसी पोस्ट ना करें, और सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखें। तो ये सारी बातें फरीदाबाद पुलिस के द्वारा बताई गई हैं मीडिया प्रेस नोट के ज़रिए कि भैया ये चीज़ें आप लोग जनता को बताइए। तो हमने आपको बताया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप डर जाएं या आप ये सोचें कि भाई फरीदाबाद में भी कहीं कुछ अटैक ना हो जाए। इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, संभलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी अपना काम करो, ऑफिस जाओ, अगर ऑफिस को क्लोज़ करना होगा तो सरकार बताएगी, अगर स्कूल को क्लोज़ करना होगा तो सरकार बताएगी। कुछ भी अगर ऐसा होता है, सरकार को कुछ लगेगा कि फरीदाबाद भी डेंजर जोन में है, तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि कल आपने देखा होगा जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आपको ऐसे ही देते रहेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, और कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिले। लेकिन इसके लिए मैंने पहले बताया है, देखिए जो हम लोग लोकल चैनल वाले हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो भी इन्फॉर्मेशन देता है तो हम लोग ही आप तक तेज़ी से पहुंचा पाते हैं, क्योंकि अखबार में तो कल छपेगा और टीवी वाले तो दिखाएंगे नहीं। जो फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा वो टीवी वाले तो दिखाएंगे नहीं, तो हम लोग ही दिखाएंगे, सोशल मीडिया वाले, डिजिटल मीडिया वाले। वो जल्दी से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेज को फॉलो करके रखें। अब बहुत सारे लोग सिर्फ फॉलो कर लेते हैं और बोलते हैं भाई खबरें तो पहुंच नहीं रही, तो उसमें होता है नोटिफिकेशंस, लाइव का अलग नोटिफिकेशन होता है, उसको जो है आप ऑन करके रखें, फेवरेट करके रखें। इसके अलावा और भी जो तमाम चीज़ें होती हैं, पोस्ट का, टेक्स्ट का, रिकॉर्डेड वीडियो का, सबका अलग अलग नोटिफिकेशन, उसमें एक लिस्ट आ जाती है। जब आप फॉलो बटन पर थोड़ा देर तक प्रेस करके रखेंगे तो एक लिस्ट सी आ जाएगी, सबको फेवरेट कर दो तो फटाफट खबरें आपको मिलेंगी। बस यही बताना था, आज की यही अपडेट थी फरीदाबाद न्यूज़ से। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।